कहते हैं कि इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात से मुतालिक रेफरेंस अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने यह महफूज अहम फैसला सुना दिया है और इसहाक डार को इस अहम फैसले में बरी करार दिया गया है। आमदन से जायद असासाजात का यह अहम केस था। अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया है। आमदन से जायद असासाजात का केस, अदालत की जानिब से यह बड़ा फैसला सामने आया है और इसहाक डार को इस अहम फैसले में बरी कर दिया गया है। अहम डेवलपमेंट सामने आई है और आमदन से ज़ायद असासाजात का केस था इसहाक डार पर और बहुत अरसे से उन पर ये केस चला भी, ट्रायल हुआ और अब अदालत ने ये बड़ी खबर ये दी है कि इसहाक डार को बरी कर दिया है आमदन से ज़ायद असासाजात केस में और ये अहम फैसला सुनाया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। एहतसाब अदालत में बहुत देर तक ये केस चला, जिसके बाद नाब तरामीम के बाद ये केस दोबारा ओपन हुए थे उन पर जिनको रिलीफ मिला था। दोबारा केसेस ओपन होने के बाद अब एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया है। आमदन से ज़ायद असासाजात का ये केस था और बहुत अरसे तक ट्रायल चला, उनकी जायदादें भी कुर्क की गई, जिसके बाद नाब तरामीम के बाद ये केसेस बंद हो गए थे और उसके बाद दोबारा ये केसेस खुले। इसी पर डिटेल्स जान लेते हैं। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताएगा एहतसाब अदालत ने किन बुनियादों पर उनको बरी किया है? देखिए, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में इसहाक डार को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है और इसहाक डार को बड़ा रिलीफ मिला है एहतसाब अदालत से और जो आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस था उससे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहते। ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत में बयान किया गया। फिर अदालत से तहरीरी जवाब जो है वो भी मांगा था नैब प्रोसिक्यूटर से, जिसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने तहरीरी जवाब से भी यही कहा कि इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत जो है वो नहीं है, इसलिए केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत में तहरीरी जवाब भी जमा करवाया गया, जिसके बाद अब अदालत ने महफूज। अच्छा आदिल, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएगा। नैब तरामीम को जब कलअदम करार दिया गया था उसके बाद ये केसेस दोबारा खुले थे और कितने दिन तक ये केसेस चला, कितनी समाती हुई, जिसके बाद अब एहतसाब अदालत ने यह अहम फैसला दिया है? देखिए, ये जो आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस है इसके साथ दीगर भी केसेस से तमाम को जब नैब तरामीम की गई थी उसके बाद बंद कर दिया गया था और नैब को वापस भेज दिया गया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 15 सितंबर को फैसला आया था जिसमें नैब तरामीम कलअदम करार दी गई थी, उसके बाद ये केस दोबारा खुला था और अब एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया इस केस से। बहुत शुक्रिया आदिल सईद।